आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो यहाँ पे आज हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले देखते हैं कि अवतल दर्पण की आकृति कैसी होती है। तो ये क्या होता है, बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे ये उभरा हुआ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दर्पण हमारा कैसा है, दर्पण हमारा कैसा है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, आपको अवतल दर्पण की आकृति पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, इसकी जो फोकस होता है वो इस तरफ होता है। ठीक है, और फोकस और इस बिंदु को कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं इसका ध्रुव। इसको पीछे दिखाते हैं। इसके बीच की दूरी, इसे हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक, और फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र होता है। इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। और वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी को हम इसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चिन्ह परिपाटी आपको पता होनी चाहिए। वो क्या होती है, दर्पण के बाईं तरफ की दूरियां। ठीक है, दर्पण के बाईं तरफ की दूरियां, ठीक है, ये इधर ऋणात्मक ली जाती हैं और दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। ठीक, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। तो इस बात का हमेशा जो है आप ध्यान रखिएगा कि आप दर्पण के किस तरफ जो है दूरी को नाप रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन उसको जो है हम ऋणात्मक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या नापने के लिए दर्पण के हमें इस तरफ जो है नापना पड़ेगा, दर्पण के बाईं तरफ नापना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर फोकस दूरी का परिकलन करना है, क्योंकि हमारे सूत्र में फोकस दूरी का हमें काम पड़ेगा, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। मतलब एफ क्या है, एफ का मतलब यहाँ पे बताया था हमने फोकस दूरी। तो एफ फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो माइनस का 10/2 यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। ये माइनस केवल ये दिखा रहा है कि हमने दूरी जो है किधर नापी है। ठीक, तो फोकस दूरी आ चुकी है। इस फोकस दूरी का हम जो है प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज हमको यहाँ पे दी हुई है क्या, कि वस्तु को यानी कि मोमबत्ती को कहाँ पे रखा गया है, 4 सेंटीमीटर की दूर रखा गया है दर्पण से। यानी वस्तु हमारी कहीं ना कहीं, अब फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु थोड़ा सा इधर रखी होगी। मान लीजिए हमारी जो मोमबत्ती है वो इधर कहीं रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या है, दर्पण से लेके, दर्पण से लेके मतलब दर्पण के ध्रुव से लेके, क्योंकि सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से मोमबत्ती की दूरी कितनी है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। इसको हम कहेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से दिखाते हैं। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी जो है क्या है, दर्पण के बाईं तरफ ही नापा जाएगा। अब दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमें v बताना है, प्रकृति बताना है, प्रकृति बताना है, ये बताएंगे हम। और उसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो बताएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, आवर्धन क्षमता बतानी है हमें। ठीक, इतना जो है हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको याद हो, ठीक है, कि वस्तु जब जो है अवतल दर्पण के केस में फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि प्रकृति तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन जो है अगर आपको नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अपनी जो कैलकुलेशन होगी, ठीक है, उससे उससे भी जो निकल के आएगा उससे भी हम बता सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दर्पण के लिए जो सूत्र होता है UV/F में संबंध वाला वो लगाएंगे। वो क्या होता है, 1/U + 1/V बराबर 1/F। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें V निकालना है। तो V वाला पद हमने यहाँ रखा, 1/V बराबर क्या आ जाएगा, 1/F माइनस 1/U। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/V। 1/V बराबर आ जाएगा 1/F। F का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे F का मतलब क्या हो गया, -5, यानी 1/-5 माइनस U कितना है, U हमारा हो जाएगा कितना, -4। ठीक, तो ये आ गया।
तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4। तो यहाँ पे इसको और आगे जो है हम हल करेंगे, 5 और 4 का हमारा लासा कितना आ जाएगा, 5 को 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/v बराबर आ जाएगा 1/20। तो यहाँ पे v बराबर कितना आ गया, v बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा गया था ना प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि अतः अतः प्रतिबिंब की स्थिति, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पे कहाँ पर, धनात्मक है, इसका मतलब दर्पण से दाईं तरफ, दर्पण के दाईं तरफ। दाईं तरफ का मतलब क्या हुआ, दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब जहाँ पे प्रकाश किरणें जा ही नहीं पाएंगी, इधर पेंट होता है इधर जा नहीं पाएंगे, यानी इससे भी यहाँ पे जो है क्लियर होता है प्रकृति कि इसकी क्या होगी, आभासी प्रकृति होगी। जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्थिति हो गया, प्रकृति और आवर्धन क्षमता की बात करना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकाल देते हैं यहाँ पे आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसकी जो आवर्धन क्षमता कहें या रेखीय आवर्धन कहें, तो इसको हम m से दिखाते हैं। दर्पण के केस में m बराबर जो है क्या होता है, I/O, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, ये तो होता ही है, साथ साथ में क्या होता है माइनस का v/u भी एक सूत्र होता है, वो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे v और u दोनों चीजें पता है। तो माइनस का v यानी माइनस का 20/u कितना है, u हमारा है माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो ये कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो आवर्धन है वो कितना आ गया 5। आवर्धन ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा वस्तु का कितना गुना है, तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा 5 गुना होगा, यानी कि दूसरा आंसर क्या आ गया, जो आवर्धन का वो ये आ गया, पहला आंसर ये आ चुका था। ठीक है, अब अगर बात करनी है हमको किसकी, अब बात करनी है हमको प्रकृति की, बात करनी है। तो प्रकृति हमारी जब भी जो है m का मान जो है धनात्मक आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। वैसे भी यहाँ पे जो है हमने आपको तीसरी चीज बताई जिससे आप जो है इसकी प्रकृति बता सकते हैं, तो आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आप वह बड़ा तो बता ही सकते हैं, क्योंकि जो है प्रतिबिंब जो हमारा है वस्तु का 5 गुना है। ठीक है, क्योंकि आवर्धन यहाँ पे 5 है, और आवर्धन हमें ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितने गुना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।